अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको सिंपल शर्ट की स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी और मैं आपको ये स्टिच करके दिखाऊंगी। और इससे पहले मैं ऑलरेडी इसकी कटिंग कपड़े पे बता चुकी हूँ। वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अगर किसी ने कपड़े पे कटिंग का तरीका देखना हो सिंपल शर्ट का, तो आप वो लिंक को क्लिक करें और वो वाली वीडियो देख लें। तो इसके लिए ये हमारे पास कटिंग हुई हुई एक शर्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिव्यू दूंगी कि ये फ्रंट का हमने थोड़ी डेप्थ देनी है और इसके लिए जो हमने गले की चौड़ाई और गहराई जितनी हमें रिक्वायर हो उस हिसाब से लेके एक ये सिंपल गोल गला काटा है, जिसको मैंने पेस्ट किया है कपड़े के ऊपर और फिर उसके किनारों को ऐसे हेम कर लिया है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका गला कैसे तैयार करते हैं। ये हमने प्रेस से इसकी सेंटर लाइन बनाई हुई है गले की। ये आपको करीज पता चल रही होगी और इस गले में भी पता चल रही होगी। इसको हम ऐसे उल्टा इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर से सेंटर में ला के, और ये यहाँ से भी इसकी यहाँ जहाँ निशान है इसको इसके साथ मिला के यहाँ से हम पिन अप कर लेंगे और इसके साथ साथ एक स्टिचिंग लाइन देंगे। इसके हम मशीन से सिलाई लगाते हैं। अब ये हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसका सेंटर वाला हिस्सा ये इतने फासले पे रख के इसकी कटिंग निकाल दूंगी। और फिर हम इसके साइड्स में थोड़े थोड़े और अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे बाहर की तरफ। ये देखिए ये गला हमारा तैयार हो गया। तो इसको प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाएगा। अब इसके बाद अगला जो मरहला है वो ये है कि ये फ्रंट का पीस है और ये हमारे पास शर्ट की बैक है। इसका हम यहाँ से जो है वो दोनों साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे तीरे की, जिसको क्रॉस बैक कहते हैं, क्योंकि इसमें से गले की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए ये हमारे पास ये है। इसको हम इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे। इसका भी जो सीधी तरफ है और इसकी दोनों की अंदर की तरफ रख के तो हम इसको ऐसे तीरे के साथ तीरा चलो ये देखिए ये शोल्डर कटिंग है, इसकी ये शोल्डर कटिंग है। इसको हम ऐसे एक सिरे से मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लेंगे ऐसे, और इसी तरह दूसरी तरफ से। तो अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। ये हमारे पास क्रॉस बैक की सिलाई से अटैच कर दिया है दोनों को। अब हम इसको या तो आप बैक साइड का भी गला इसी चौड़ाई के हिसाब से पहले ही कट ऑफ कर लें, या फिर बाद में इस तरह सिरे से सिरा मिलाएं इसको दोनों शोल्डर्स की सिलाइयों का, और फिर इसमें से तकरीबन 2.5 या 3 इंच की गहराई पे
आप एक छोटा सा गोल गला कटाई कर लें। ये देखिए इतनी गहराई पे या इतना तैयार है। आपको जिस किस्म का गला चाहिए उस हिसाब से आप इधर और यहाँ से स्टिचिंग मार्जिन छोड़ दें, क्योंकि पीछे की मगज़ी लगाने के लिए। और इस गले पे अब हम मगज़ी लगाएंगे। इस तरीके से जो तैयार है, ये मैंने इस तरह तैयार की है कि आपके पास जो कपड़ा हो बड़ा, उसको ऐसे तिरछा रख के और रेप कटिंग में आपने इसकी इस तरह ये रेप कटिंग करनी है, ताकि ये गुलाई के साथ साथ जो है वो घूम जाए। तो ये हमारे पास, और ये प्रेस करके मैंने इसकी करीज़ बनाई हुई है। ये मैं अब आपको दिखाती हूँ कि पिछला गला कैसे बनाते हैं। इसके साथ लाएं और जो शोल्डर की कटिंग ये स्टिचिंग हुई हुई है, इस लाइन के साथ साथ इधर ला के फिर हम इसके किनारे के साथ साथ इसको मोड़ लेंगे। और ये ढील देते हुए, ताकि ये ऐसे अगर खींच के लगाएंगे तो ये इस तरह से सही नहीं आएगी। थोड़ा सा नरम हाथ रखते हुए फैला के हम इसके साथ साथ इसकी सिलाई कर देंगे। ये दोबारा इधर लाएंगे और इसके साथ हम जहाँ जहाँ ये सिलाई हुई है, इसी सिलाई के साथ इसको यहाँ पे वापस मोड़ लेंगे। इधर भी छोटे छोटे कट लगा लें। और ये देखें कितनी नफासत से हमारी ये जो है पिछले गले की मगज़ी तैयार हो जाएगी। ये देखें, और ये यहाँ से गुम हो जाएगा। अब हमने ये जो मार्किंग की हुई थी, उस हिसाब से हम यहाँ पे स्टिचिंग लाइन देंगे। फिटिंग की सिलाई यहाँ पे भी तो इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ से। ये एक स्टिच हमने पूरी कर ली है, एक साइड की स्टिचिंग। अब हम दूसरी तरफ जब इसको इस तरह मोड़ेंगे तो हमारे पास ये एक और मार्किंग है। फिर हमें इसको ऐसे पलटना है और दूसरी तरफ की सिलाई लगा लेनी है। यह हमारे पास बाजू कटिंग हुए हुए हैं, तो यह आसानी के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, मैंने इसकी हेमिंग कर ली हुई है फ्रंट पे से। ये देखिए इस तरह 2 सिलाइयाँ ऊपर नीचे की लगा ली हुई हैं। और ये देखिए, ये जैसे मैंने कटिंग में बताया था कि ये आँख शेप बन जाती है, और ये फ्रंट वाला हिस्सा है। और ये इस तरीके से तय लगानी है हमने बाजू की। ये बाजू की हमने इस तरीके से तय लगा के कटिंग की है। जब तो हमारे पास दोनों फ्रंट जो सीधी साइड है इसकी बाजुओं की, स्लीव्स की, वो अंदर की तरफ है, और दोनों की बैक जो उल्टी तरफ है वो बाहर की तरफ है। अब हम यहाँ से एक एक बाजू को ऐसे उठाते हैं और पहले हेमिंग कर लेते हैं, जो मैं पहले कर चुकी हूँ। और फिर उसके बाद हमने जितना इसका होल लेना होता है आगे से, हम उसको
उतना मेजर करके यहाँ से और यहाँ तक एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेते हैं। ये भी तरीका ये कि ये हमें कैसे पता चलेगा ये यहाँ तक इसकी सिलाई होनी है, तो इसको हम रफली ये कैसे अंदाजे के मुताबिक इसके साथ साथ रखते हैं। और फिर ये देखिए इसके साथ यहाँ पे मैं स्टिचिंग इसकी ये वाली सिलाई के साथ ही इसकी बाजू की सिलाई मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। ये मैंने दोनों बाजुओं पे सिलाइयाँ लगा ली हैं साइड की। अब आप देखेंगे कि ये जो सिरे हैं ना, इसको हम ऐसे फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा सा इसको यहाँ से बंद कर लेंगे, ताकि जो सिरे निकले हुए होते हैं ये बुरे लगते हैं। और मैं दूसरे को भी इसी तरीके से कर लूँगी। अब मैं बाजुओं की अटैचमेंट बताऊँगी। ये देखें, ये हमारे पास बाजू इस तरीके से तैयार हैं सिले हुए। और ये इसका डेप्थ की जो गहराई हमने दी थी, फ्रंट की डेप्थ दी थी, उसको हमने फ्रंट साइड पे रखना है ऐसे, यानी ये बाजू इस तरफ जुड़ेगा और ये बाजू इस तरफ। और देखिए ये पता चल रहा है, ये प्रोमिनेंट हो रहा है सब कुछ ना। अब जो गोल कंधे की सिलाई होती है वो इसको इसीलिए गोल कहते हैं क्योंकि ये हमने सिलाई, ये तो बंद हो गया ना, ये गोल है, इसको कहते हैं गोल कंधा चढ़ाना। तो ये आर्म होल है, इसको हमने जौन सा बाजू जिस तरफ बनता है ना, जौन सा उस तरफ से उठाना है और इस बाजू को सीधा कर लेना है। सीधा करके इस आर्म होल के अंदर से गुजार लेना है। और ये इस सिलाई को इस सिलाई से थोड़ा सा हटा के आगे पीछे करके इस तरीके से थोड़ा सा फ़र्क के साथ, बिल्कुल सिलाई से सिलाई नहीं मिलानी। तो हम यहाँ से अब सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और जो ये कपड़े हैं इसको हमने इसके साथ ऐसे नहीं सी देना, इसको निकाल देना बाहर, इस तरीके से कर लें एक को आगे एक को पीछे, ताकि जो है यहाँ पे एकदम रश ना डल जाए कपड़ों का, तो वो फिर खिंचाव पैदा करता है कंधे में भी और ये फिटिंग की सिलाई में भी। तो हमने देखें जैसे ये इसको रखा है एक तरतीब से, उसके बाद इसकी सिलाई मैं आपको दिखाती हूँ करके। और फिर हम इसको घुमाते जाएंगे और लगाते जाएंगे सिलाई। और ये देखिए पूरा जो है हिसाब आ जाता है। इसको बिल्कुल खींचना नहीं है, ना ऊपर वाले कपड़े को और ना नीचे वाले कपड़े को, बस ऐसे पूरा बिठाते जाना है और सिलाई लगा देनी है। अब इसी तरीके से हम दूसरे कंधे को अटैच करेंगे। ये देखें, ये मैंने बाजू को दोबारा बाहर निकाला है और ये हमारी कंधे की सिलाई इधर लग गई हुई है, इधर इसकी भी, ठीक है। अब हमने दामन की मुड़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम ये दामन की मुड़ाई करेंगे और फिर उसके बाद चाकों की मुड़ाई करेंगे और फिर एक ओवरऑल बाउंड्री वाली जो सिलाई है ना वो आखिर में लगाएंगे, जो बिल्कुल ऐसे किनारे पे होती है, वो एक ही दफ़ा में हम सिलाई पूरी करेंगे। ये देखें, क्योंकि ये शर्ट मेजरमेंट्स के हिसाब से कटी हुई है, इसलिए मैंने जितना हेमिंग के लिए छोड़ा था मैं उतना ही तकरीबन 1 इंच जो है इसको फ़ोल्ड करूँगी।
इतना ना इसको बहुत थोड़ा करते हैं कि वो दामन में कोई ठहराव ही ना आए, और ना बहुत ज़्यादा कि वो सिलाई लगी हुई बुरी लगे। तो अगर तुरपाई करनी हो तो हम, जैसे हमने इसका 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, तुरपाई के लिए हम 2 से 2.5 इंच कपड़े की मुनासबत से और कपड़े की नौइयत के हिसाब से छोड़ते हैं, क्योंकि तुरपाई के लिए हम अक्सर इस तरीके से इतना चौड़ा दामन मोड़ते हैं और यहाँ पे तुरपाई कर लेते हैं। ये दामन की सिलाइयाँ लगा ली। अब ये चाक मैंने एक ही दफ़ा में मोड़नी है। यहाँ से मैं शुरू करूँगी और ये जो फिटिंग में हिप की सिलाई जहाँ पे पक्की हुई है, यहाँ से मैं इसको मोड़ के दोबारा दूसरे सिरे तक ले आऊँगी। ये देखें इस तरह, और इसी तरीके से दूसरा जो चाक है ना वो भी ऐसे ही मोड़ूंगी। ये भी क्योंकि हमने कटिंग में मेजरमेंट की रखी है कि कौन सा कितना मुड़ाई के लिए छोड़ना है, तो तकरीबन 1 इंच है ये भी। इसको मैं इस तरीके से मोड़ लूँगी। ये देखिए जैसे जैसे ये इसके पास आ रहा है, मैंने इसको यहाँ से तय लगा के पकड़ा हुआ था फोल्ड करके। अब मैं इसकी मुनासिबत से इसको यहाँ पे रोकूंगी और इसको हम पैर को उठा के घुमा लेंगे। और दूसरी सिरे को भी इस तरीके से, ये देखिए, और फिर हम इसको वापसी मोड़ लेंगे। एंड देन अगेन हम यहाँ सिरे से 1 इंच के फासले पे इसको मोड़ेंगे, 1 इंच जितना, और इसको ऐसे तय बना के इसकी सिलाई को फॉरवर्ड कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास दामन की हेमिंग हो चुकी है। अब इसके लिए आउटर मैंने इसकी फिनिशिंग लाइन लगानी है, तो उसको मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी। एक सिरे से चाक के शुरू करेंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से हम वापस यहीं पे आएंगे।